हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बात कर सकते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आज एक ही बच्चा जुड़ा है मेरे साथ, क्या बात। चौधरी मैम, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। अब आवाज आ रही है आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ने वाले हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम लोग पढ़ने वाले हमारा ह्यूमन ठीक है, मानव एंडोक्राइन तंत्र। नो, दिस इज नॉट पीजीटी इंग्लिश डियर, दिस इज साइंस क्लास। ये आपकी साइंस की क्लास है, दिस इज नॉट। यार मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए, बिल्कुल एसी नहीं चल रहा है, मुझे आ रहे हैं चक्कर। They produces chemical in our body भैया कोई और स्टूडियो होगा, बिल्कुल एसी नहीं चल रही, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, बहुत सफोकेशन हो रही है यहाँ पर। प्लीज 104 देख लो, शायद फ्री है। इन आवर बॉडी दैट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो बनते हैं। हाँ, दिस इज कॉमन पेपर क्लास, दिस इज क्लास फॉर कॉमन पेपर, दिस इज क्लास फॉर जनरल पेपर। गुड आफ्टरनून। आते ही इतना फास्ट पढ़ा दिया, 3 मिनट हो गए हैं तुम्हें तो। तुम तो जानते हो अपनी मैम को, फटाफट पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ मैं। बहुत गर्मी हो रही है आज, पता है एसी नहीं चल रहा है, पंखा है नहीं हमारी क्लास में, तो मेरा दम घुट रहा है पढ़ाते समय, आवाज भी मेरी ऐसी हो रही है। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। मानव शरीर में रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं तथा संतुलन बनाते हैं। क्या करते हैं? तथा संतुलन बनाते हैं। आयुष सर की क्लास नहीं होती, कौन सी क्लास नहीं हो रही है आयुष सर की? अच्छा, आज शाम को 6 बजे से भी आपकी क्लास है, शाम को 6 बजे मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। मैंने आपकी क्लास के 2-2 टाइम करवा लिए हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, महिलाओं को जी, ऑल द स्टूडेंट्स जल्दी के जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। It's a common paper class. This is not EMRS. No, no, not at all. आपको समझ आया? आपको सब समझ आ रहा है? सभी के सभी स्टूडेंट्स। यानी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बॉडी में ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। चंडीगढ़ की क्लास शाम 6 बजे से स्टार्ट है,
शालू चंडीगढ़ 6 बजे, शाम को 6 बजे आपकी चंडीगढ़ की क्लास है। सौम्यांशी चंडीगढ़ पीआरटी की क्लास शाम को 6 बजे। अगर आपको यहाँ पर भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ये क्लास हर किसी के लिए अलाउ करवा रखी है मैंने। यस, दिस इज कॉमन पेपर क्लास, दिस इज कॉमन पेपर क्लास। आपको शाम को 6 बजे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनको भी शाम को 6 बजे आना है हर हालत में, बिकॉज यू आर हैविंग योर क्लास। आ रहा है समझ में? भूषण बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यहाँ कर देख, नहीं चल रहा। शाम को 6 बजे से चंडीगढ़ क्लास है। चिरंजीव शांति से बैठे रहो। तुम संदीप वाला हार भूल गए हो क्या? केमिस्ट्री और फिजिक्स के वन लाइनर दे दीजिए। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्मोन एज वेल एज ग्लैंड्स। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, यह तंत्र शरीर में हार्मोन तथा ग्रंथियों दोनों का स्राव करता है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? मैम आप मुझे कुछ बोल रही हैं क्या? संदीप डियर, मैंने ये बोला है कि शाम को 6 बजे भी आना है आपको, ठीक है? हम इसके अध्ययन को एंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछे इसके स्टडी को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को हम लोग एंडोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंडोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अताशी रस्तोगी, आपकी ये पहली क्लास नहीं है, शाम को 6 बजे है चंडीगढ़ की क्लास। अगर आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और आप सभी के एडमिट कार्ड्स आ गए ना? बीपीएससी के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए मेरे ख्याल से। बीपीएससी के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आपको पता है इस चीज का कि नहीं पता है? एडमिट कार्ड आ गया है ना? आप सभी को अपना सेंटर मिला है? आप सभी को आपका होम टाउन मिला है कि कहीं बाहर मिला है? वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है। अच्छा, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या आपका होम टाउन मिला है आपको कि बाहर की चीजें मिली है? बाहर मिला है, पटना से बाहर तो मतलब सॉरी बिहार के अंदर अंदर ही मिला होगा ना सेंटर तो। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलिए। गुड आफ्टरनून नूरजहां, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं अब आप लोगों को ग्लैंड्स के बारे में बता रही हूँ। हमारी जो ग्रंथियां हैं हमने उनको 3 हिस्सों में बांटा है, ठीक है? हमारी जो ग्रंथियां हैं उसमें हमने हिस्सेदारी करी है। हमारी जो ग्लैंड्स है हमने उसको 3 पार्ट्स में बांटा है, 1 2 3। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड। इसको हिंदी में हम लोग मिश्रित बोलते हैं दोस्तों। इसको मैं बाह्यस्रावी,
और ये होती है आप लोगों की अंतःस्रावी। अब आप ना इन दोनों का अंतर समझिए। देखिए, इनको बहने के लिए किसी भी पाइप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इनको बहने के लिए किसी भी पाइप की जरूरत पड़ती है, ये बात आप ध्यान रखना। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अब आपस में बातें मत करिए, हमारा लंबा चैप्टर है आज का। नलिका युक्त इट इज डक्टेड ग्लैंड, जैसे मिल्क ग्लैंड, जो दुग्ध ग्रंथि होती है, उसको बहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंडोक्राइन की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो एंडोक्राइन का मतलब होता है नलिका विहीन, इसको बोलते हैं हम डक्टलेस। तो इसमें हमारे बड़े सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे आप लोगों का पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, आप लोगों का एडीएच है, आप लोगों का ऑक्सीटोसिन है, यह दोनों का मिश्रण होती है कि कभी तो डायरेक्ट रिलीज भी हो जाती है और कभी इनडायरेक्ट रिलीज हो जाती है। आपका उदाहरण है पैनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय के नाम से जानते हैं, हमने ये चैप्टर में पढ़ रखा है। ये वही है जो इंसुलिन फॉर्मेशन करता है। क्या हो गया फोटो में? क्या हो गया मैम? मेरा कार्ड ऑनलाइन फोटो डिजायर के अपलोड हो गया है क्या? किसी दूसरे का फोटो तुम्हारे में? कैसे, तुमने फॉर्म ठीक से नहीं भरा था? भाई लिखने पे ध्यान दो प्लीज। ये ऐसे कैसे हो गया आपके साथ भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बच्चों 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 पढ़ लो यार, पढ़ लो। एडमिट कार्ड में 2-2 तस्वीरें हैं इस बार। चलिए, बीपीएससी की साइट पर आया ना आप लोगों का एडमिट कार्ड? चलिए, अच्छा आप लोगों के पेपर की डेट कब है मुझे ये बता दीजिए। सबका सिंगल डे पेपर चल रहा है कि अलग अलग आया डेट? क्योंकि जैसे सीटेट में पहले होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे तो डेट डिवाइड कर दिया करते थे। 24-25 को तारीख है, तो मैं मानकर चलती हूँ महज आपके पास 14 दिन है तैयारी करने के लिए। 24 पीआरटी, सो बीपीएससी पीआरटी वाले स्टूडेंट्स के लिए खास खुशखबरी है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम सबसे पहले पढ़कर चलेंगे आप लोगों का एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले नंबर पे, सबसे दूसरे नंबर पे, सबसे तीसरे नंबर पे, सबसे चौथे नंबर पे, सबसे 5वें नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ने वाले हमारे पिट्यूटरी के बारे में, जिसको हमने पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना है। दूसरा होगा आप लोगों का थायराइड, तीसरा होगा आप लोगों का पैराथायराइड, ठीक है, फिर क्या है आप लोगों का पैराथायराइड है। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद बच जाती है आपके पास पीनियल ग्रंथि,
उसके बाद छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे मेल हार्मोन के बारे में, और अजय हम 7वें नंबर पे पढ़ेंगे फीमेल हार्मोन के बारे में। ठीक है, सुमन एग्जाम तो शायद दिया जाएगा यार, कह देना मेरी गलती थोड़ी है, और इतना टाइम नहीं होता उन लोगों के पास कि तुम्हें रोके वहां पर। मतलब पहचान पड़ रही है क्या? एक काम हो सकता है, तुम अपना एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा कर ले जाना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में तो पहचान नहीं पड़ती है, कलर्ड वाला मत ले जाना, ब्लैक एंड व्हाइट ले जाना, मैं बस इतना आइडिया दे सकती हूँ। हाय दीपिका, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेकर जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना ध्यान नहीं देंगे, वो ज्यादा ध्यान आईडी वगैरह पे देते हैं, आधार कार्ड थमा देना उनके हाथ में। थैंक यू थैंक यू मैं अपने स्टूडेंट्स को हर उसमें मदद करूंगी, तुमसे वादा किया था मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट थमा देना उनके हाथ में। अरे भाई रवि, रवि यार तुम फिर स्टार्ट हो गए, छोड़ो ना उसको मैं कह रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा के ले जाना। सुमन यादव, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं पता लगता। चलो भाई अब पढ़ने पे ध्यान दो, मैं ये फ्री एडवाइस आपको बाद में दूंगी, पहले हम पिट्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, आप लोगों की पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, है ना, इसी को हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अच्छा पीपीटी का फोटो चाहिए, देख लेना यार। अच्छा लाइव पिक लगा तो भाई एक बार जाकर देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब तो एडमिट कार्ड आ चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्या होती है? आप लोगों के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तीसरे नंबर की बात यह है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। यह ऑक्सीटोसिन, एडीएच, प्रोलैक्टिन तथा वृद्धि हार्मोन जैसे आ रहा है समझ में? अगर सुमन आपका एक पिक ठीक है एक पिक अलग है तो शायद आपको चांसेस है पेपर देने दिया जाएगा। ओ भाई देख लो इधर, इसे मास्टर इसलिए कहते हैं संदीप क्योंकि आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट यही कंट्रोल करता है। जैसे मैं आपकी क्लास में हर चीज कंट्रोल करती हूँ तो आप मुझे मैम कहते हो ना, इसी वजह से। लिखवाना स्टार्ट करूं मैं अब? इंग्लिश में लिखवा दूं? हो गया है डियर, आपकी वार्तालाप पूरी, तो हम इसको इंग्लिश में लिखवा दें। ठीक है, दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आप लोगों के ब्रेन में उपस्थित होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है,
ग्रोथ हार्मोन ADH, इसको बोला जाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, तो इन सब का कंट्रोल करती है। अरे भाई पढ़ लो, एडमिट कार्ड की पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगी, टेंशन मत लो, शॉर्ट बनाऊंगी बस क्लास खत्म करते ही। काय को परेशान हो रहे हो, पढ़ लो यार। और आपको पता होना चाहिए ऑक्सीटोसिन का ही दूसरा नाम कौन सा होता है आप लोगों का, लव हार्मोन, और इसे हम प्रसव पीड़ा वाला हार्मोन भी कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है भाई, प्लीज पढ़ लो यार, एडमिट कार्ड मैं निकलवाऊंगी, प्लीज पढ़ लो। Are you fine guys? आप सभी ने लिख लिया है तो एक बार मुझे यस मैम कर दो, सो दैट मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। आज शाम को 6 बजे भी आपकी क्लास है केमिस्ट्री की, तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री पढ़ने के इच्छुक है वो प्लीज गौर फरमाइएगा, शाम को 6 बजे केमिस्ट्री क्लास है जी आपकी। मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है शाम के 6 बजे आप लोगों की। संजू जी यहीं पर आपको क्लास नजर आ रही होगी केमिस्ट्री की शाम को 6 बजे, अपना बैच चेक करो। सुमन जी हम एडमिट कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए। शाम को 6 बजे की क्लास शो हो रही होगी आपके डैशबोर्ड में, देखो जरा। अरे एप्लीकेशन पर ही होगी रजिया क्लास, आपको शो हो रही होगी ऑलरेडी, देख लेना आप टाइम टेबल में क्लास शो हो रही है। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से लिखते हैं किस चीज के बारे में, आप लोगों के थायराइड के बारे में। कुछ ऐसा सा डिजाइन होता है आपका, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज H शेप्ड ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। सबसे बड़ी एंडोक्राइन, अरे भाई भाई भाई, अरे मेरे भाई प्लीज, निशा क्लास शो हो रही होगी शाम को 6 बजे, 100% श्योर हूं मैं। और जिसको नहीं शो हो रही है मैं दोबारा से शो करवा देती हूँ, डोंट वरी। किस चीज में मदद करता है? शरीर में O2 की मात्रा का नियंत्रण। यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है आप लोगों का? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो आपको रोग कौन सा हो सकता है? आपको घेंगा रोग हो सकता है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। ठीक है, अगर कमी हो जाती है शरीर में TSH की। इसके अलावा आप लोगों का T3 और T4 भी यहीं से रिलीज होता है।
क्लास शो नहीं हो रही है आप लोगों की? रुको अभी बोलती हूँ, 1 सेकंड का टाइम लो। शाम को 6 बजे एक बार अपना टाइम टेबल चेक कर लो यार, मैं डांट लगा दूंगी उससे पहले। 1 सेकंड रुको। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। सारे बच्चों को क्लास शो नहीं हो रही है शाम के 6 बजे वाली, प्लीज सबको अलाउ कर दो। कौन से बच्चों को नहीं हो रही? सर निर्वाण 2.0 वालों को नहीं हो रही है, सीटेट वालों को, आधे बच्चों को नहीं हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैप तो सब में करवा रखी हूँ। मैप सब में करवा रही है ना शाम को 6 बजे, एक बार नोटिफिकेशन भिजवा दो। शाम को 6 बजे वाली सब में मैप करवा रखी है, जो जो आपने बीपीएससी वाले में भी है। निशा आपको गलत सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैंने सारे के सारे बैचेस में करवा रखी है निर्वाण। और वैसे भी निशा तुम तो निर्वाण 1 पॉइंट की स्टूडेंट हो ना, निर्वाण में तो सारा बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो दोबारा यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? आपको मैंने पीडीएफ दे रखी है, आप उनको याद करना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे जाकर 10 क्लास एनसीईआरटी की पढ़ लो। मैं पुराने बच्चों को ये सलाह देना चाहती हूँ, अगर एक बार आप साइंस का सिलेबस पढ़ चुके हो तो इसको दोबारा मत पढ़ो, आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट उठाओ और सारी देखना स्टार्ट कर दो। पुराने बच्चों को शो नहीं होगी, जितने नए बच्चे हैं उनको शो होगी सिर्फ। निर्वाण 1.0 में तो आपका बैच खत्म हो चुका है ना, याद करो, पीडीएफ पढ़ो, एनसीईआरटी की सीरीज देखो यूट्यूब पे जाकर मेरी। जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, एनसीईआरटी देखना स्टार्ट करो। 10 दिन है तुम्हारे पास, 10 दिन में तुम बहुत अच्छा कर लोगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको तो पढ़ने दो भाई। क्लास सभी के बैच में शो हो रही है, केमिस्ट्री के नाम से शो हो रही होगी। लक्ष्मी बायो वाली क्लास शो नहीं हो रही होगी, केमिस्ट्री के नाम से शो हो रही होगी। देखो जरा 6 बजे क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। बायो की क्लास नहीं है, केमिस्ट्री के नाम से शो हो रही होगी, तो केमिस्ट्री में जाकर देखो ना। बायो में क्यों देख रहे हो? बायो तो खत्म है ना, सबके में हो रही होगी यार। जो पुराने स्टूडेंट्स है ना वो क्लास मत देखिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सारा। थर्ड नंबर, पैराथायरॉइड। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे आपसे किस चीज के बारे में? पैराथायरॉइड के बारे में। पुराने स्टूडेंट्स प्लीज प्लेलिस्ट देख लो एनसीईआरटी वाली। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी ना तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो पेपर में रोक सके आपको, ठीक है? पैराथायरॉइड, it release calcitonin hormone and maintains level of calcium ions। तो आपके शरीर में कैल्शियम का जितना भी लेखा जोखा है सब यही संभालता है। और जितने भी पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ, आप ये देखना स्टार्ट करो। आप ये सब पढ़ चुके हो, आप इस पे टाइम बर्बाद मत करो। मैं आपको प्लेलिस्ट भेज रही हूँ, प्लीज आप देख लो, ठीक है? नूर जहां, तलत, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं आपको प्लेलिस्ट भेज देती हूँ। जरा यहाँ पर मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट भेज देती हूँ, आप जरा एक बार इसको देखना स्टार्ट करो डियर, क्योंकि जब हम पढ़ चुके हैं ना तो हमें फालतू पढ़ना नहीं है।
मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भेज रही हूँ। ये आपका प्लेलिस्ट का लिंक है। आप जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जितनी भी 1.5 घंटे से ऊपर वाली वीडियोस है, सारी देख डालो। नेहा पीडीएफ में दोबारा शो करवाती हूँ। संजू कुमारी, कम से कम इसमें होंगी 100 वीडियोस, लेकिन आपको ज्यादा नहीं देखनी, आपको मैराथन वाली वीडियोस देखनी है। जिसमें मैंने मैराथन लिख रखा है, सिर्फ वो देख लो, काफी आप लोगों के लिए। चौथे नंबर पे हम आपसे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पीनियल ग्रंथि। यह हृदय के समीप होती है। यह कहां पर होती है आप लोगों के? रश्मि राठी, साइंस हर जगह सेम होती है। मैं बीपीएससी में जैसा दिल पढ़ाऊंगी वैसा ही दिल मैं आपको सीटेट पे पढ़ाऊंगी। तो थंबनेल पर बिल्कुल मत जाओ, आपको तो कंटेंट पढ़ना है ना। मुझे ये नहीं समझ आता बच्चे क्लास से भाग क्यों जाते हैं ये सुनकर कि सीटेट की क्लास है वो। अच्छा पीनियल है, सॉरी 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 सॉरी। यह दिमाग के नजदीक होती है। प्रेजेंट नियर ब्रेन। इसे हमारे शरीर की जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। क्या कहलाती है जैविक घड़ी? इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है। इट रेगुलेट्स आवर स्लीप वेकअप साइकिल। ठीक है, यह है हमारा सोना जगना नियंत्रित करती है। आपका दरभंगा आया है? संदीप आपने क्या पूछा है भाई, बताओ मुझे। थायराइड होता है? संदीप आपने सवाल क्या पूछा, दोबारा से रिपीट करो क्योंकि आपका कमेंट तो गया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। डियर आप मुझसे पूछेंगे तभी तो मैं बता पाऊंगी ना। तुम चिरंजीव क्लास से तुम्हें मैं भगा दूं जैसे कल संदीप को उसको भगाया था? कौन था स्टूडेंट वो? मैं बताऊं क्या तुम्हें? अभी नहीं सुधरोगे तुम चिरंजीव। तुमने कसम खा ली है कि तुम मैम की कोई बात नहीं सुनोगे, तुम मैम को ऐसे ही परेशान करोगे। थायराइड हो जाता है डियर संदीप, थायराइड। थोड़े टाइम पहले मेरा भी बढ़ गया था, उससे मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। चले अब 5वें नंबर पे मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में। तुम लोग यार आज बातें कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। एड्रीनल। ये आपकी किडनी है। किडनी के ऊपर आपकी ग्लैंड प्रेजेंट है। किडनी के ऊपर आपकी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम एड्रीनल के नाम से जानते हैं। शरीर में मूत्र निर्माण। हेल्प्स इन यूरिन फॉर्मेशन। किस चीज में मदद करती है? यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती है।
ठीक है, इसके बाद किडनी के अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एड्रीनालाइन कहते हैं, जिसे हम 3F के नाम से भी जानते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट, डर, लड़ना, भागना। इसके अलावा यहां से एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसको हम कैल्सीटोनिन के नाम से जानते हैं। इसे हम जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं, जीवन रक्षक, लाइफ सेविंग। ठीक है बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग प्लेलिस्ट देख लेना हर हालत में। अच्छा शिखा, ओके चलिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर डांट खाने वाले काम मत करा करो, बिल्कुल मत करा करो। हाँ कैल्सीटोनिन एग्जैक्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल डियर। अरे कैल्सीटोनिन लिख दिया क्या मैंने? मैं बड़ी बेवकूफ हो गई हूँ। इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, सॉरी 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 सॉरी, नॉट कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। केमिस्ट्री शो करवा दूं ज्योति? केमिस्ट्री तो हर किसी की क्लास में शो हो रही है, मैंने अभी बात तो करी है डियर, मैंने बात करी है इस बारे में। कॉर्टिसोल, एग्जैक्टली सॉरी कॉर्टिसोल, मेरा दिमाग चला पड़ा इतनी सारी बातें सुन सुनकर। इट्स कॉर्टिसोल, थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? निशा, थैंक यू सो मच। इट्स कॉर्टिसोल, नॉट कैल्सीटोनिन, आई एम सो सॉरी। ज्योति केमिस्ट्री के नाम से क्लास शाम को 6 बजे, मैं लिख देती हूँ। आपको 1 बजे नहीं हो रही होगी, शाम को 6 बजे हो रही होगी एप्लीकेशन पर। और आपका जो टॉपिक है यहाँ पर यूनिट्स नजर आ रहा होगा आपको, देखिए टॉपिक आपको यूनिट्स नजर आ रहा होगा। अभी इसको हटाकर मैं एटम और मॉलिक्यूल रखूंगी, इसका नाम यूनिट्स के नाम से शो हो रहा होगा टॉपिक आपको। ये टॉपिक गलत डल गया, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। शाम को 6 बजे जो भी क्लास दिखे उसमें आ जाना। अब से आपकी 2 टाइम क्लास हुआ करेंगी, दोपहर के 1 बजे और शाम के 6 बजे। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आपको 1 बजे और 6 बजे दोनों टाइम पढ़ना है मुझसे। कोई नहीं भागेगा क्लास से, बहुत पिटाई होगी वरना। ठीक है, तो 1 बजे भी मिलना है, 6 बजे भी मिलना है। ठीक है डियर, खुश? ओके चले, आप ही तो चाह रहे थे मैम एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दो, अब एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम भाग रहे हो। अब हम पढ़ेंगे आप लोगों का मेल हार्मोन। तो देखिए मेल हार्मोन को हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन स्पर्म फॉर्मेशन। किस चीज में मदद करेगा आप लोगों का? शुक्राणु निर्माण में। किस में मदद करेगा? शुक्राणु निर्माण में मदद करेगा। शिखा बीपीएससी में अगर नहीं दिख रही होगी तो शाम तक दिख जाएगी। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती, है ना, इतना भरोसा तो होना चाहिए। मैं अभी करवाती हूँ जाकर क्लास के बाद, है ना डियर, मैं अभी करवाती हूँ। अभी प्लीज पढ़ लो यार, मैं रो पढ़ूंगी, तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो आज मुझे। देखो इधर,
लिख लिया आप सभी ने? मेल हार्मोन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन याद रखना है, फालतू याद नहीं रखना है। फीमेल वाले हार्मोन्स अच्छे से याद रखने हैं। आज क्लास में कितनी शांति है ना, जब से मैंने उस साहिल को भगाया है क्लास से। सच में बड़ा बदतमीज लड़का था, बड़ा बदतमीज। चले 7 नंबर पे हम आपसे बात करेंगे। 7 नंबर पे हम आपसे फीमेल हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरॉन है और आप लोगों का ईस्ट्रोजन है। आप में से जितने स्टूडेंट हैं, अगर आपको फंक्शन पता है तो प्लीज आप बता दीजिए। अंडो उत्सर्जन किस चीज में मदद होता है? ओव्यूलेशन में। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करें तो इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। प्रोलैक्टिन दुग्ध स्राव में मदद करता है, मिल्क रिलीज में मदद करेगा। अंतर समझिएगा, दूध बनेगा इसकी मदद से, दूध निकलेगा इसकी मदद से। मिल्क रिलीज में मदद करता है प्रोलैक्टिन। और ऑक्सीटोसिन को हम प्रसव पीड़ा और लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूं। तो जब स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उस समय कौन सा हार्मोन की वजह से होती है? ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन के अलावा हम इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं दर्द के जब महिला के बच्चा होने वाला होता है। तो किस चीज के इंजेक्शन होते हैं? ऑक्सीटोसिन के। समझ रहे हो? अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे कौन से इंजेक्शन होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान लगाए जाते हैं जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, यही वाले होते हैं, ऑक्सीटोसिन के। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं। हाँ, लेबर पेन को नहीं, लव हार्मोन तो वैसे बोलते हैं, लेबर पेन के दौरान ये निकलता है। नीतू जी पीडीएफ में जस्ट अभी दे दूंगी आपको, डोंट वरी। अब आप मुझे बताओ, आपकी क्लास शो नहीं हो रही है, ऐसा आपका कहना है। अभी शो होगी, रुको जरा 1 सेकंड का टाइम दो। जितने भी स्टूडेंट्स, एक बार मुझे क्लास का टाइम बताओ, क्या दिखा रहा है अब? शिखा जी, निर्वाण में ऑलरेडी सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आप बार बार क्यों पढ़ना चाहती है? मैंने आपको बताया ना, आपको जो प्लेलिस्ट नजर आ रही है आप उसको ध्यान दीजिए। आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके देखिए, इसमें आपकी बहुत सारी मैराथन्स है। देखिए, मेरी क्लास में मजा तो आता है, मजा लीजिए, लेकिन अभी पेपर है, पेपर के बाद मजे ले सकते हो यूट्यूब पर डियर अभी आपका पेपर है, मुझे टेंशन है आपके पेपर की। तो जो प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उसको एक बार पढ़ लो। और शाम के 6 बजे भी आपकी क्लास है, तो जितने स्टूडेंट है शाम के 6 बजे वाले प्लीज जरूर जुड़िएगा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, ज्योति दिख जाएगी डियर, रुक जाओ, अभी मैं जा रही हूँ ना, एक बार देखूंगी किस किस को दिख रही है, किस किस को नहीं दिख रही है। डोंट वरी, आई एम हियर ना, मैं कह रही हूँ आपसे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। शाम को 6 बजे मिलते हैं इसी क्लास में एटम एंड मॉलिक्यूल के साथ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास को रेट करना मत भूलिएगा, आपको तीनों सेक्शंस में रेट करने होते हैं। मैं कैसी हूँ, मेरा कंटेंट यानी कैसे पढ़ा रही हूँ, और तीसरा ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको तीनों चीज में एक बार रेट करना है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। साहिल, अच्छा लगा तुम क्लास में आज बदतमीजी नहीं करे हो, सीरियसली। आपसे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरा तो मन कर रहा था ना आपका बैच कैंसिल करवा दूं कल, बट चलो आज अच्छा लगा कि आज तुम बिल्कुल चुपचाप बैठकर पढ़े हो। उम्मीद करती हूँ आगे भी आपकी क्लासेस अच्छी रहेंगी साहिल, है ना?
परेशान नहीं करना चाहिए टीचर को। बाय बाय।